मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण। 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। संसारी प्राणी जब भी कोई धार्मिक क्रियाएं अनेक प्रकार की विपत्ति आ जाती है, उसके कारण व्यक्ति को संकल्प विकल्प होते रहते हैं। और कुछ तो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन क्रियाओं अनुष्ठान को छोड़ ही देते हैं, और कुछ संकल्प विकल्प करते रहते हैं। पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, उस विपत्ति आई है तो ना तो संकल्प विकल्प करते हैं और ना उस अनुष्ठान को छोड़ते हैं, बल्कि उस अनुष्ठान में अपने मन वचन काया से पूर्णता लगे रहते हैं। ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही पात्र आपके सामने आ रहा है कि कैसी परीक्षा की घड़ी हुआ आती है, कैसी कर्म का युग होता है, पर वह जिस अनुष्ठान का संकल्प करते हैं उन अनुष्ठान में लगे रहते हैं। उस व्यक्ति का प्रतिदिन का यही कार्य था कि सुबह उठ के शरीर की शुद्धि करके भगवान के चरणों में प्रतिदिन जाना और जाके उनकी वहां पूजन भक्ति करना। एक दिन का अवसर था, प्रतिदिन की भांति आज भी वह भगवान की पूजन के लिए जैसे मंदिर पहुंचा, पहले तो उसने भगवान की अच्छी तरह से दर्शन किए और अपने आप को धन्य माना और भगवान के सामने अपनी बात रखी। भगवान, ऐसा ही एक समय है जब हम आपके चरणों में आ पाते, बाकी गृहस्थ होने के नाते तो हमारा समय, अधिकांश समय तो हमारा विषय कषाय और पापों में ही निकलता है। ऐसा ही एक अवसर है कि हम आपके चरणों में आए हैं, सारे विषय कषाय पापों को छोड़ के, सारे संकल्प विकल्प को छोड़ के आपके चरणों में आ गए। यही जीवन का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो सब निकलता ही रहता है। ऐसी वह भगवान के दर्शन करते प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते अब जैसे ही पूजन का समय हुआ, उसने भगवान की पूजन करना प्रारंभ कर दी। बड़े तन्मयता से और आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ उन बीतराग प्रभु की पूजन कर रहा है। जो पूजन सामान्य नहीं है। लोग कहते थे कि पूजन से क्या होता है, तो आचार्य समर्थ भट्ट महाराज ने रत्नकंठ रावाचार में दिया कि पूजन क्या है। तो सभी इच्छाओं को, सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए यह भगवान की पूजन है। ये काम को नाश करने वाली है और क्या है, सभी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बीतराग भगवान की पूजन है। और वह तो अच्छी से भगवान की पूजन कर रहा है, बड़ा तल्लीन है, सारे ओर से मन को हटाए हुए है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई आना जाना, कोई देखना नहीं, और ऐसा लगा हुआ है। पर कर्म का युग ऐसा बना कि उसके बालक को सर्प ने डस लिया और सर्प के डस लेने से पत्नी ने सुना कि वह बालक बगीचा गया था, वहां सर्प ने डस लिया। पत्नी वहां पहुंची, वह बालक मूर्छित डला हुआ था। पत्नी ने देखा, यथायोग जो उसकी शक्ति थी
उसने उपचार उसका किया कराया, पर उस बालक की मूर्छा में कोई अंतर नहीं आया। क्योंकि स्त्रियों की तो एक मर्यादा है, और जो अच्छे घराने की स्त्रियां होती हैं उनकी तो और ज्यादा मर्यादा होती है। आज का जमाना अलग है स्त्रियों का, लेकिन पहले का जमाना ये सब नहीं था। स्त्रियों का काम तो यही है कि परिवारजन को भोजन बनाना और बच्चों को संस्कार देना, उनकी यथायोग्य जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना। पर आज का जमाना अलग बन रहा है, पुरुष से ज्यादा तो आज स्त्रियां काम करने लगी। पहले की स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाया करती थी, पहले तो पुरुष वर्ग ही सब सामग्री आदि लाते थे और करते थे। आज तो बच्चों और पुरुषों की सामग्री महिला ही लाती हैं, पुरुष को तो टाइम है ही नहीं। तो इस तरह की मर्यादा में रहने वाली वह स्त्रियां होती थीं, पर आज तो नौकरी है और भी क्या काम है, आना जाना सब कुछ हो गया है। उसके परिणाम स्वरूप ही ये आचरण की पद्धति निरंतर क्या होती जा रही है, समाप्त तो होती चली जा रही है। आज विदेशों की हवाएं लग गई हैं और भी बड़े बड़े नगरों की हवा लग रही है, उनके परिणाम स्वरूप ये सब चीजें आ रही हैं कि दिन पे दिन आचरण समाप्त तो होता चला जा रहा है। क्योंकि वह तो मर्यादित थी, अब घर नहीं जा सकते, घर से कहाँ जाएं, बालक को घर ले आए और इसके बाद पति को संदेश भेजा कि बालक को सर्प ने डस लिया है, आप शीघ्र घर पधारो और शीघ्र उसका उपचार करो। पति के साथ संदेश जैसे ही पहुंचा, जो व्यक्ति संदेश लेके गया उस व्यक्ति ने बता दिया सेठ जी को जाके कि ऐसी ऐसी घटना आपके घर पर घटित हो गई। पर सेठ जी जो पूजन कर रहे थे वह तो बस पूजन में ही तल्लीन है, भगवान और उनका संबंध जुड़ा हुआ है। अभी सारे संबंध किसी संबंध समाप्त है। अभी तो एक ही संबंध है, एक ही संकल्प भी लिया है कि जब तक भगवान की पूजन पूर्ण नहीं होगी तब तक हम किसी तरह का संकल्प विकल्प और यहाँ से हमारा जाना नहीं होगा, ऐसा संकल्प बना है। और वस्तुतः जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान जो भी क्रियाएं करते हैं, अगर हम संकल्प विकल्प से रहित और एकाग्रता के साथ करते हैं तो उसका फल एकदम अनूठा ही मिलता है। मात्र क्रिया ही कुछ नहीं है। अपन कहते महाराज पूजन कर ली या जाप कर ली या कोई भी कार्य कर लिया, पर कार्य करते समय हमारी मन की एकाग्रता कितनी लगी, उसमें हमारी उस अनुष्ठान के प्रति आस्था कितनी है। मात्र क्रिया नहीं, क्रिया करने से होता तो अभी तक सभी संसार बहुत सारे जीव मुक्त हो जाते, पर जैसे पुण्य का संचय होना चाहिए वैसे पुण्य का संचय नहीं हो पाता। एक साथ करने वाले बहुत से हैं, एक क्लास में पढ़ने वाले 50 छात्र होते हैं, क्या सभी के नंबर बराबर आते हैं? क्या सभी के नंबरों में भिन्नता पाई जाती है? क्योंकि जैसा उसने लिखा है, जो पूछा जैसा लिखा है उस हिसाब से नंबर प्राप्त होते हैं। ऐसे इस पुण्य की बात है कि जैसा हम अनुष्ठान आदि जितनी निष्ठा के साथ करते, आस्था के साथ करते, एकाग्रता के साथ करते, वैसा वैसा पुण्य बढ़ता चला जाता है। तो वह तो अपनी भक्ति में लीन बने हुए हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं। और भाई संदेश देके वापस पत्नी के पास पहुंचा के हमने सेठ जी को ये समाचार दे दिया, पर सेठ जी तो अभी भी लगे हैं अपनी पूजन करने। इस समाचार पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुनः फिर भेजा, फिर बात कही, अभी भी कोई अंतर नहीं। एक बार और भेज दी, 3 बार भेज दिया, पर वह तो अपनी पूजा में तल्लीन है। अब पत्नी सोच रही है इकलौता पुत्र है हमारा, समय बहुत हो गया और अगर हम और विलंब करते हैं शायद वह समाप्त हो जाए। इकलौता पुत्र है तो हमारा जीवन संकलिश में ही निकलेगा।
इसलिए पत्नी ने कुछ नहीं सोचा, उस पुत्र को उठाया और वह उठा के लेकर जहाँ सेठ जी पूजन कर रहे थे वहां जाके वह पहुंच गई और जाके वहां रख दिया। और कहती है तेज गुस्सा में शब्दों की बौछारें वहीं जाके शुरू हो गई कि तुम्हें पूजन की पड़ी है, बालक को सर्प ने डस लिया, हो सकता वह समाप्ति हो जाए, पर तुम कितने निर्मोह हो कि तुम्हें कोई विकल्प ही नहीं। कुछ देर ही हुई कि पंडित सेठ जी की पूजन पूर्ण हुई और पूर्ण होने के बाद सेठ जी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अगर आज के दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ तो लोग यही सोचेंगे कि धर्म करने का फल यही मिलता है, कि लोग पूजन भक्ति आराधना करते हैं पर तरह तरह के भगवान संकट ही दूर नहीं होती उनकी भक्ति करने से। लोगों की आस्था धर्म से उठ जाएगी। इसलिए उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। एक विशापहार स्तोत्र है जो उन्होंने वहां लिखना प्रारंभ कर दिया और लिखते लिखते जहां 14वें नंबर श्लोक पर पहुंचे, उन 14 श्लोक पर उन्होंने लिखा विशापहारम बड़ी मौषधानी। हे भगवान, विष को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के कार्य करते हैं, मंत्र तंत्र औषधि रसायन तरह तरह के उपचार करते हैं, तरह तरह जाके स्थानों पर घूमते हैं, पर भगवान ये लोग ये नहीं समझते हैं सब आपके पर्यायवाची नाम हैं। आप ही को मंत्र कहते, आप ही को तंत्र कहते, आप ही औषधि हैं, आप ही रसायन। ये नहीं सोचते सब गुण आप में है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह 14वां श्लोक किया और आगे बढ़ते पढ़ते चलते गए और कह रहे हैं हे भगवान, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे क्योंकि आप राग देश से रहते, आप कुछ देते ही नहीं, ये मैं पता है। और हम कह रहे आप पुत्र ठीक हो जाए ये भी हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वृक्ष के पास जाने में वृक्ष स्वयं छाया प्रदान कर देती है, वृक्ष से छाया मांगना नहीं पड़ती है। जो वृक्ष के पास जाके छाया मांगते हैं वो तो मूर्ख हैं। हम आपके पास आए हैं, मांगने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, पर आप अगर आग्रह करें कि कुछ मांग लो, क्योंकि आपको डर लग रहा हो कि हमारा भक्त नाराज ना हो जाए, इसलिए आप कह रहे हो कि मांग लो कुछ, तो हम बस यही मांग रहे हैं आपसे कि बस जीवन के अंत समय तक आप पर ही हमारी भक्ति बनी रहे, आप पर ही हमारी आस्था बनी रहे, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आप पर ही हम आस्था करके आपकी स्तुति भक्ति करते रहें और आपकी ही पूजा अर्चना करते रहें, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। उस विशापहार स्तोत्र में 40 श्लोक हैं, ये उन्होंने सारी स्तुति पूर्ण की। और जैसे ही उन्होंने 14 नंबर का श्लोक पढ़ा था विशापहारम, जैसे ही उन्होंने ये श्लोक पढ़ाया था, बनाते गए। वह तो बहुत बड़े विद्वान कवि थे जो मिनटों में रचनाएं कर देते थे, पेन और कागज की कोई जरूरत नहीं होती थी। भगवान की भक्ति का ऐसा उनका प्रभाव था, ऐसी उनके अंदर विशुद्धि थी, ऐसा क्षयोक्षम था कि वह मिनटों में ऐसी बड़ी बड़ी रचनाएं बना देते थे। और जैसे 14 नंबर का उन्होंने श्लोक पढ़ा था, और पढ़ते ही पढ़ते उस बालक का विष दूर हो गया। बालक मूर्छित अवस्था का त्याग करके पुनः खड़ा हो गया। लोगों ने जैसे सेठ जी की वह स्तुति देखी और वह हर्षित हो गए, तालियां बजने लगी, खुशियां मनाई लगी कि अभी तक हम धर्म का स्वरूप क्या समझते थे। हम सोचते थे कि धर्म से कुछ होता नहीं, पर आज साक्षात हम देख रहे
कि इतनी तीव्र अशाता कर्म के कारण भी सेठ जी ने कोई भी संकल्प विकल्प नहीं किया और अपनी भगवान की भक्ति में ही लगे रहे। और लगे रहे, उसके स्वरूप क्या हो गया? वह अशाता कर्म समाप्त हो गया और शाता कर्म आ गया। वह पत्नी जो तीव्र क्रोधित थी, गुस्सा थी, उसका भी पारा क्या हो गया? उतर गया। क्यों चढ़ा था? इसलिए चढ़ा था कि हम तो बालक की चिंता में लगे हुए हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, और ये तो भगवान की भक्ति में क्या बने हैं? तल्लीन हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं। पर बात में समझ में आई कि हमारी चिंता करने से भी कुछ हुआ नहीं, पर जो उन्होंने भगवान की भक्ति की है उसके फलस्वरूप ये सारा का सारा जहर उतर गया और वह ठीक हो गया। तो इस तरह के भी धार्मिक अनुष्ठान जो संकल्प विकल्प रहित अवस्था से किए जाते हैं, तो अपन कहें कि उसका फल महाराज बाद में मिलता है। तो ये अपन कहने का अर्थ यही होता है कि महाराज जो अभी किया है वो बाद में फल मिलता है, पर ऐसा एकांत नहीं है। अभी का कर्म, आपने 9 बजे कोई कर्म किया, 9:48 के पहले पहले भी उदय में वह आ सकता है, चाहे पाप हो और चाहे पुण्य हो। ऐसा एकांत पर नहीं बनाए, नहीं जो पूर्व भूत में किया था वो अभी फल भोग रहे, अभी जो कर रहे वो आगे, ऐसा ये सामान्य कथन है। पर सिद्धांत ग्रंथों में देखें तो वह कर्म अगर उसकी अबाधा अंतर्मूर्त की है तो वह 48 मिनट के पहले पहले वह उदय में आएगा। आपने अभी पुण्य किया 9 बजे, वह 9:48 के पहले पहले वह उदय आना ही है और अपना फल देगा। आपको लगे क्या हो गया? आपने 9 बजे पाप किया, वह फिर 9:48 के पहले पहले उदय में आना है। अपन कहेंगे क्या हो गया महाराज, कुछ किया ही नहीं, पूर्व का होगा, किया तो बहुत कुछ है। इस मनुष्य की दशा क्या है, बैठे बैठे ही क्या करता है, इसका लेखा जोखा करना बहुत कठिन है। लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, पर धर्म ध्यान लगता है पर होता है आर्त और रोड ध्यान। इसको पकड़ना बहुत कठिन है। वो जिसने इसको पकड़ लिया बस वह तो पुण्य का संचय करता चला जाता है, पाप कर्म की नजर होती चली जाती। तो अपने भावों को पकड़ना आवश्यक है। दुनिया को तो हम दिन भर पकड़ते हैं, दुनिया क्या कर रही है उसकी हमें चिंता बहुत ज्यादा है, हम क्या कर रहे हैं इसकी हमें कोई खबर नहीं है। वस्तुतः खबर तो अपनी ही रखना है। तो ऐसी वह धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। कौन थे वह? धनंजय कवि, जिन्होंने यह विशाप हार स्तोत्र की रचना की। उनके द्वारा एक नाम माला है जो संस्कृत जो सीखते हैं, प्रारंभ में उस नाम माला को ही सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तब व्याकरण आता है। और भी उनकी रचना है। आचार्य मांगतुंग महाराज की वह शिष्य थे, जो भक्तांबर की रचयिता आचार्य मांगतुंग महाराज, उनके वह धनंजय कवि शिष्य थे। तो ऐसे अगर अनुष्ठान हम निर्गलता के साथ, जितनी हम निर्गलता ला सकें, जितने हम संकल्प विकल्प से दूर हो सके, और फिर हम उस अनुष्ठान को जाप है, पूजन है, स्वाध्याय है, और भी बहुत सारे जो भी अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक क्रिया होती हैं, करते हैं, तो उसका पुण्य तो अलग ही मिलता है। व्यर्थ के संकल्प करते ही रहते हैं महाराज, और उसमें ही हमारा समय जाता है और लगता है हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो गया, पर मन कितना लगा वो तो आपको ही मन से पूछना पड़ेगा, आपको ही अवलोकन करना पड़ेगा कि कितना हमारा मन टिकता है। मन की गति तो मोबाइल से भी तेज है, उसके 10 नंबर आप जब दबाएंगे तब कनेक्शन हो पाएगा।
पर उससी तेज इस मन की रफ्तार है, जिस सेकंडों में या क्या सेकंड के कई भागों में कहां पहुंच जाता है। तन से व्यक्ति यहां बैठा है, पर मन कहां गया है उसकी कोई खबर नहीं। मन को ही अगर संतुलन में कर दिया तो आप बहुत बड़े विजयी हो गए। लोग यही कहते महाराज हम किसी के गुलाम नहीं हैं। क्या कहते? हम किसी की गुलामी नहीं करते, हमारा जीवन तो स्वयं पर आधारित है, हम किसी के अंडर में नहीं रहते हैं। पर कभी ये सोचा कि इंद्रिय और मन की गुलामी में हम रात दिन लगे हुए हैं। मन का जो भी हुक्म होता है उसकी तुरंत पूर्ति करना पड़ती है। इंद्रिय की जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति तुरंत करना पड़ती है। और ये गुलामी जहां नहीं है उसी का नाम संयम है। संयम क्या है? जहां गुलामी नहीं है उसी का नाम संयम है। संयम है तो असंख्यात गुनी पाप कर्म की नजरा चल रही है। प्रत्येक समय असंख्यात गुनी कर्म की नजरा होती है और पुण्य का संचय होता चला जाता है। जब वह पुण्य उदय में आता है तब वह ज्ञात होता है कि पुण्य कहां से आ गया। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि वह भवों भवों तक फल देते रहते हैं। एक बार किया हुआ पुण्य भवों भवों तक उदय में आता रहता है। अपन को लगता क्या हो रहा है कि यही ऐसा पुण्य है। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो एक बार किए जाते हैं वह फल भवों भवों तक देते हैं। उदाहरण के लिए पारसनाथ का उदाहरण देख लें। एक बार किया होगा पर वह बैर भवों भवों तक चलता रहा। जो साक्षात तीर्थंकर प्रकृति की बंद करने वाले जीव थे, ऐसी जिनकी विशुद्धि थी। पर आचार्य कहते कर्म तो कर्म है, कर्म तो कर्म है। जब वह उदय में आता है तो क्या करता है? चमड़ी क्या करता है? उधेड़ देता है। तो ऐसे पारसनाथ भगवान को कर्म ने नहीं छोड़ा तो हम आप कहाँ लगते हैं? जहाँ रत्नों की वर्षा भी हुई है तो पत्थरों की भी वर्षा हुई है, पानी की वर्षा भी हुई है, और भी तरह तरह के 7 दिन तक ऐसे उपसर्ग चलते रहे। पर वह महापुरुष है, उसी भाव से मुख जाने वाले हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। पर हम आप कोई महापुरुष नहीं है, तीर्थंकर नहीं है कि अकाल मरण ना हो, कोई स्थिति ना हो। और वह इतने क्षमता के धनी हैं कि उनको आगामी जीवन के लिए कोई ऐसा कर्म भी बंद नहीं होना जो उनके लिए संसार के लिए कारण बनेगा। पर हम आपके लिए ऐसा नहीं है। अभी तो कोई निश्चित हुआ नहीं कि आगामी पर्याय में मोक्ष जाना ही है, ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं। पर उनका तो सब कुछ निश्चित था। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करने का अवसर आपको कुछ कल छोड़ के परसों 3 दिन तक आपने ऐसी बीतराग भगवान की वेदी प्रतिष्ठा की, ऐसे भगवान को आपने उच्चासन दिया और ऐसा एक अनुष्ठान किया जिसमें भक्ति करके आप लोगों ने अच्छा उत्साह दिखाया और पुण्य का संचय किया, दान भी किया। जहाँ लोग विषय कषायों में लिप्त थे वहाँ लोग विषय कषायों को छोड़ के प्रभु की भक्ति में लगे हुए थे, पुण्य को संचय में लगे हुए थे। तो ये है, अगर इस तरह के अनुष्ठान नहीं करता है व्यक्ति, भगवान की पूजन अर्चना नहीं करता है, तो आज तो वर्तमान में ऐसे ऐसे साधन आ चुके हैं जिन साधनों में व्यक्ति घंटों निकाल सकता है और घंटों निकाल रहा है, अर्थात वह पाप का ही बंद कर रहा है। लोग कहते हैं महाराज अच्छी चीजें भी हैं और बुरी भी चीजें हैं, पर अच्छी चीजों का उपयोग करने वाले कितने व्यक्ति हैं और बुरी चीजों को उपयोग करने वाले कितने व्यक्ति। आप ही कैलकुलेशन करें और आप ही लगाएं किस तरह से वह
क्या कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आगामी जीवन सुंदर बनाना है तो कुछ पुण्य संचय के लिए कुछ कार्य करना होंगे। तो आचार्य जी यही कहते हैं कि पूर्व जमाने में जब होटल वगैरह नहीं चलती थी तब लोग यात्रा पर या बाहर जाते थे तो साथ में कलीबा रख लेते थे, और ज्यादा दिन के जाना है तो आटा वगैरह भी रख लिया, और जहां समाप्त हुआ उसको तैयार किया और अपना शुद्धि का भोजन किया, धर्म का पालन किया, पैसा का भी अपव्यय बचा, धर्म भी बचा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, सब चीजें थी। पर आज महाराज जमाना बदल गया है। आज महाराज जमाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं। यहाँ तो आप जमाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, पर नरकों में तो नारकियों की दौड़ में दौड़ना पड़ेगा। वहां कोई सहारा नहीं है। वहां तो क्या है, नरकों में क्या होता है, नरकों में 12 महीने जीवन पर्यंत होली ही मनाई जाती है। आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, आचार्य महाराज नारकियों की नरकों में क्या स्थिति होती है? तो गुरुदेव ने यही उत्तर दिया कि बुरा ना मानो होली है। जैसी होली में यहाँ स्थिति होती है, एक दूसरे को पकड़ते हैं, मारते हैं, कहीं भी पटकते हैं, परेशान करते हैं, ठीक ऐसी ही स्थिति उन नरकों में होती है। 24 घंटे यहाँ तो व्यक्ति, परेशान व्यक्ति अगर कुछ विश्राम कर ले रात्रि में तो शांति रहती है, पर नरकों में नारकियों को नींद नहीं आती। वहां रात और दिन का कोई अंतर नहीं रहता, 24 घंटे बस मार और धाड़ चलती रहती है, पिटाई, कॉलेज जैसी रैगिंग वहां चलती रहती है। तो नरकों में और स्वर्गों में क्या स्थिति है? स्वर्गों में हमेशा दीपावली और सावन मनाया जाता है, और नरकों में हमेशा होली ही होती है। वहां चैन नहीं। जिस नारकी ने जिस बिल में जन्म लिया उस बिल में जीवन भर रहना पड़ता है, वहां से कहीं जा ही नहीं सकते, एक ही स्थान है। यहाँ तो झगड़ा वगैरह होते, कई मनमुटाव होता है तो लोग ससुराल से मायके चले जाते हैं, यहाँ से वहां। वहां तो मायका और ससुराल एक ही है, वहां कोई दो नहीं है। इस तरह समय आपका हो रहा है, इस तरह आप बार बार भावना भाते रहे। पहले भी एक बार जब इंदौर प्रवेश हुआ तब यहाँ दर्शन के लिए आए थे। बार बार आप लोग प्रयास करते रहे कि हमें सानिध्य प्राप्त हो, और वह भी दिन आ गया कि आप लोगों को सानिध्य प्राप्त हो गया। सानिध्य का लाभ आपने क्या उठाया वो आप समझे। लाभ आप उठाएंगे तो आपका जीवन हर समय बनेगा, आनंदवन बनेगा, और वह पुण्य आपके आगामी जीवन के लिए कार्य आएगा। और आप ऐसे ही वह सानिध्य व्यतीत कर देंगे, कोई लाभ अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वह अवसर कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। इसलिए जो भी आपको अवसर मिला है, आगे का कोई भरोसा नहीं, कब गाड़ी प्लेटफार्म से अगली स्टेशन के लिए रवाना हो जाए। इसलिए आगे का नहीं, जो मिला है उसका अच्छे से उपयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को धर्म से जोड़ें, तो यह पर्याय आपकी सार्थक होगी और आपका आगामी जीवन मंगलमय बनता चला जाएगा। अन्यथा वही नरकों की मार होली आपको मनाने के लिए मिलेगी, और वहाँ अकाल मरण होता नहीं है। जिस जीव को जितनी आयु मिलती है वह आयु पूर्ण भोगना ही पड़ती है। इस तरह आपका जीवन ऐसी दुर्गति में ना हो, अच्छी गतियों में जाके आप जल्दी से जल्दी सिद्धत अवस्था को प्राप्त करें, यही हमारी भावना और कामना है। ऐसा संस्मरण का आचार्य महाराज जी की तो महिमा अपार और निराली है। उनकी
सन्निधि में रहने वाले की तो क्या चमत्कार, वो तो अलग है। पर आचार्य महाराज की मात्र कृपा या आशीर्वाद कहें या कुछ भी कहें, उस मात से भी बड़े बड़े काम हो जाते। एक व्यक्ति थे, उन्हें असाता कर्म के योग से कैंसर रोग हो गया और वह कैंसर का इलाज कराने जगह जगह आचार्य वह इलाज कराने परिवार के साथ गए और वह अंत समय बॉम्बे में डॉक्टर ने यही कहा, आपको कैंसर हो गया है और आपकी 3 दिन की आयु शेष है, अब कोई इलाज नहीं हो सकता, समय और पैसा व्यर्थ करने में कोई अब लाभ नहीं, इसलिए आप घर जाएं और 3 दिन की आयु शेष है तो बस व्यतीत करें। मैं घर आए परिवार के साथ, पर उनकी एक भावना थी कि मरना तो है ही, अब 3 दिन का जीवन शेष है, पर शायद गुरुदेव के दर्शन अंत समय में हो जाए तो बहुत अच्छा है। परिवार के साथ वह गुरुदेव के पास पहुंचे। आचार्य महाराज उस समय मुक्तागिरी में विराजमान थे और आचार्य महाराज को नमोस्तु करके बैठ गए और सारी स्थिति आचार्य महाराज को बता दी कि आचार्य महाराज हमें कैंसर रोग हो गया, डॉक्टर को कहना है 3 दिन आयु शेष है, गुरुदेव आप ही हैं, कुछ हो जाए, कुछ जीवन बढ़ जाए, कुछ अच्छा कार्य हो जाए। गुरुदेव ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, 3 दिन की आयु शेष है, ये तो छोड़ो तुम, पहले तो हम जो कहेंगे वो मानोगे क्या नहीं। गुरुदेव इसलिए तो आए हैं, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, आज से 4 प्रकार का अन्न जल का त्याग बस रात्रि में नहीं लेना है, जो कुछ औषधि भोजन जो लेना है बस दिन में ही लेना है, रात में आपको कुछ नहीं लेना है। और उन्होंने यह आचार्य महाराज ने जो कहा, उन्होंने वह संकल्प कर लिया और संकल्प करके वह घर आ गए। 1 दिन 2 दिन 3 नहीं, 1 माह 2 माह 4 माह नहीं, ऐसे करते करते 17 वर्ष उनके जीवन की निकल गए। ये गुरुदेव ने स्वयं संस्मरण सुनाया था, गुरुदेव के मुख से स्वयं सुना था। 17 वर्ष तो निकल गए, कितने वर्ष वो जिए कोई पता नहीं। तो ऐसे ही गुरुदेव के चरणों का प्रताप है, उनके दिए हुए जो भी दिशा है उस दिशा से ऐसे कैंसर जैसे रोग भी कैंसिल हो जाते हैं। और वह ऐसे गुरुदेव का संत का प्रभाव है, तो ऐसा वह संयम का प्रभाव है। तो अपने जीवन को इस संयम का यही अर्थ है कि संयमी जीवन बनाएं, रात्रि में कुछ मर्यादाएं तो बनाएं। रात्रि में अगर 4 प्रकार के अन्न का त्याग कर देते हैं तो 1 वर्ष में 6 माह की उपवास का फल मिलता है। कितना? 6 माह का उपवास का फल, 4 प्रकार के अन्न जल का अगर त्याग कर दिया तो अपने जीवन को ऐसे अभ्यास करें। और आपका धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तो अपन ये कार्य कर सकते हैं। तो मरण होगा तो कभी दुर्गति होने वाली नहीं है। यही आप समझे कि गुरुदेव की कृपा से सानिध्य मिला तो कुछ तो अपना जीवन हम बदल लें। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य